नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की सूची जारी कर दी है। इस सूची के जारी करने के बाद कई नेताओं के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, तो कहीं पर मायूसी है। ये सूची लोकसभा चुनाव के पहले आई है और इसका प्रभाव सीधा-सीधा अगले लोकसभा चुनाव पर होने वाला है। इस सूची के बारे में कई चर्चा हुई, विचारणा हुई। हम बात करेंगे महाराष्ट्र में मनोनीत हुए उन कांग्रेसियों के बारे में जो सीडब्ल्यूसी में अब काम करेंगे और कांग्रेस को आगे की राह दिखाएंगे। और इसी के साथ इस मुद्दे पर हम यह भी चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ गलती हुई है या नहीं। दोस्तों, महाराष्ट्र से अशोक चौहान, मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे, इन तीनों को सीडब्ल्यूसी के मेंबर बनाए गए हैं। स्थायी निमंत्रित चंद्रकांत हांडोरे हैं। प्रभारी के रूप में माणिकराव ठाकरे और रजनी पाटिल हैं और विशेष निमंत्रित के रूप में यशोमती ठाकुर और प्रणति शिंदे हैं। कुल मिला के लगभग 8 लोग सीडब्ल्यूसी में हैं। लेकिन क्या ये सूची पर्याप्त है? क्या ये तमाम नेता कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में बढ़त दिला सकते हैं या फिर कोई चूक हुई है? इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वैभव पुरोहित जी। वैभव पुरोहित जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वैभव जी, ये सूची आई है, इस पर आपकी पहली कमेंट क्या है महाराष्ट्र के प्रतिनिधित्व को लेकर? देखिए मुझे ये जो बेसब्री से जिस सीडब्ल्यूसी का इंतजार था जब से खड़गे बने हैं अध्यक्ष, तब से काफी एक कहा जाता था कि एक नई ऊर्जा आएगी, एक नया रिप्रेजेंटेशन आएगा और लोगों के बीच में एक ऐसा संदेशा जाएगा जिससे कि कांग्रेस एक रिवैम्प कांग्रेस हो चुकी है। लेकिन मुझे थोड़ी निराशा लगी इस वजह से, क्योंकि अगर मैं इस लिस्ट को देखूं तो एक समय पे सीडब्ल्यूसी में इसमें मुंबई को तवज्जो बहुत कम दी है। मात्र एकमात्र नेता है चंद्रकांत हंडोरे। इसके अलावा कोई भी नेता मुंबई से नहीं है, जबकि मुंबई एक इम्पोर्टेंट हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की स्थापना भी अगर हम ध्यान देंगे तो मुंबई में हुई थी। तो यहाँ से अगर आप सीडब्ल्यूसी मेंबर्स की भी बात करें तो एस के पाटिल जैसे नेता हुआ करते थे। फिर मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा हुआ करते थे। फिर उसके बाद इनवाइटी कह दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, गुरदास कामत भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। तो मुंबई से काफी उम्मीदें थी मुझे। मुंबई से एकमात्र नेता का नाम आया है, चंद्रकांत हंडोरे। और ये वो नाम है जिससे मुंबई की राजनीति पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको ऐसे नाम दे रहे थे, मिलिंद देवड़ा जैसा अगर कोई नाम होता अगर सीडब्ल्यूसी में, तो उसमें फिर ऐसा लगता कि कुछ रिप्रेजेंटेशन है और लोगों में एक मैसेज जाएगा कि हमने युवा नेता को भी मौका दिया है और जिनकी एक ओवरऑल सभी तबकों में इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, पकड़ भी है। तो ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया। दूसरा, महाराष्ट्र से अगर मैं एक पैन राज्य पैन पैन अगर पैन महाराष्ट्र की अगर जब हम बात करते हैं तो अशोक चौहान को छोड़ के एक भी ऐसा नेता नहीं है जो पैन महाराष्ट्र का नेता हम उसे कह सकते हैं। अशोक चौहान खुद नांदेड़ से आते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका अपने क्षेत्र में दबदबा है। मुकुल वासनिक एक चेहरा जरूर है। ये कई समय से संगठन में दिल्ली में भी काम कर रहे हैं, अभी भी इन्हें इन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। तो कुल मिला के जो एक प्रभावशील जो नाम होते हैं, जिनकी वजह से आपको लोगों में एक एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि ये लोगों को भी कांग्रेस सम्मान दे रही है, ये जनता के नेता है और ये जुड़े हुए नेता है, तो उन लोगों को इसमें थोड़ा कम शामिल किया गया, ऐसा मैं मानता हूं। वैभव, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इसका प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है
कि 48 सीटें लोकसभा की महाराष्ट्र से है, 6 लोकसभा की सीटें मुंबई शहर से है, 36 विधानसभा की सीटें मुंबई शहर से है महाराष्ट्र विधानसभा के लिए। और प्रॉब्लम की बात जो है वो हमें इस समय यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि मुंबई का कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्या इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को? अब बिल्कुल ये मैं मानता हूँ, क्योंकि ये मुंबई हमेशा से ही कांग्रेस के लिए स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रहा है, और ये आगे भी रहेगा। एक फाइनेंशियल कैपिटल भी है, और यहाँ से 36 विधानसभाएं आती है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी कांग्रेस की सरकार बनाने में। चाहे आप दिल्ली में आप बात कीजिए, या चाहे आप ये महाराष्ट्र मुंबई में बात कीजिए। तो मुंबई से हमेशा से मुरली देवड़ा जैसे कद्दावर नेता हुआ करते थे। ये मेंबर है, और ये एक तबके पे, बिजनेस कम्युनिटी पे इनका बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। तो इसकी वजह से भी इनको तो लोग, उनके एक्सेप्टेबिलिटी होती थी कि इनकी पहुंच दिल्ली तक है। तो अब वो नेता नहीं रहे जो दिल्ली में अपनी बात, मुंबई की जो बात है वो दिल्ली में जाके सुना सके। पहले उसके बाद गुरदास कामत हुआ करते थे, जो जो जिनका सीधी पकड़ जो होती थी वो दिल्ली दरबार में हुआ करती थी। तो मुंबई से जो दिल्ली, हालांकि मिलिंद देवड़ा को राहुल गांधी के की टीम का मेंबर कहा जाता है, लेकिन उन्हें अगर बनाया होता तो एक युवा को भी एक मैसेज जाता कि युवाओं को भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। और दूसरा एक और होता कि एक बिजनेस कम्युनिटी जो आपके साथ अभी पिछले 2 चुनाव से आपसे दूर हो चुकी है, उन्हें वे लाने में थोड़े सक्षम रहते। तो कुल मिला के मुंबई को जो रिप्रेजेंटेशन जो मिला है वो बहुत ही कम मिला है। इनफैक्ट चंद्रकांत हंडोरे के नाम पे अगर आप चुनाव लड़ोगे, मुझे ये समझ में नहीं आया चंद्रकांत हंडोरे को उन्होंने बनाया है। जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, उसी कम्युनिटी से क्या नाम है, वर्षा गायकवाड़ भी आती है, जो अभी मुंबई की अध्यक्ष है। तो इस प्रकार से आपने कास्ट, कम्युनिटी और बिजनेस इक्वेशन जिसको रखे हुए सोशल कॉम्बिनेशन बनता है मुंबई में, उसे आप साधने में थोड़े नाकामयाब रहे हो। ये मुंबई के बारे में मानना है। अशोक चौहान को छोड़कर बाकी एक भी नेता ऐसा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जो पूरे पैन महाराष्ट्र में इम्पैक्ट डाल सके। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया वैभव जी, आपने इस पूरे विषय में हमारे साथ में डिटेल में बात की। तो दोस्तों, सीडब्ल्यूसी की लिस्ट आ गई, महाराष्ट्र के 8 नेता उसमें रहे, लेकिन अब ये था, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। अगर मुंबई को अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलता तो उसके अच्छे परिणाम जो हैं वो आने वाले समय में हमें देखने मिलते। बहरहाल सीडब्ल्यूसी की लिस्ट आ चुकी है और देखना यह है कि ये नेता आने वाले दिनों में पार्टी। दोस्तों, इस एपिसोड में जो चर्चा हुई उसके साथ क्या आप पूरी तरह से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपनी राय रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।